Hello everyone, in today's topic I am going to tell you about the structure of the cell. फर्स्ट टॉपिक जो मैंने शुरू किया था बायोलॉजी का, उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट सेल, आई थिंक ये सब मैंने बताया, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, हमारी बॉडी में कौन सी है, अर्थ पे कौन सी है, सब मैंने डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो में भी मैंने कुछ आपको सेल से रिलेटेड बताया था। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपको मैंने बताया था यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बारे में कि अगर कोई यूनिसेलुलर है मतलब उसकी बॉडी में केवल और केवल कितनी सेल होगी, एक सेल होगी, मतलब बस यही प्रेजेंट होगा। अगर कोई मल्टी सेलुलर है तो उसकी बॉडी में मल्टीपल सेल प्रेजेंट होंगी, और मल्टीपल सेल प्रेजेंट होंगी तो मे बी वो ऑर्गन आगे जाके बनाएंगी, डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगी, जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। सो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि एक पर्टिकुलर सेल, जैसे जो सेल है एक्चुअल में उसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो एक पर्टिकुलर सेल में फर्स्ट यू आर हैविंग व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेल। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है सेल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा जो कि सेल की बाउंड्री बनाएगा। बीच में इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है। अगर आपको ये नहीं याद है तो प्लीज आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिएगा, आपको उसमें समझ में आएगा। मैंने उसमें लिविंग सेल कौन डिस्कवर किया वो सब मैंने आपको बताया है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ये मैंने उसमें क्लियर किया है आपको। नेक्स्ट वी आर हैविंग साइटोप्लाज्म, मतलब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस है वहां पे कुछ फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है, और उसी फ्लूइड मटेरियल को कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। सो द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द सेल दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसी को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से सेल होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल है, मतलब अमीबा हुआ या पैरामीशियम हुआ या यूग्लिना हुआ या ईस्ट हुआ, तो उसमें बस यही सेल प्रेजेंट होगी। मतलब कहने का उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। मतलब ये एक ही सेल सारा फंक्शन करेगी, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, जो भी फंक्शन है सेल में, मतलब ऑर्गन की बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो सब कुछ यही पर्टिकुलर एक ही सेल करेगी, सिंगल सेल करेगी। क्लियर। बट अगर कोई मल्टी सेलर है जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसे करके डिफरेंट वैरायटी की सेल्स की बॉडी में प्रेजेंट होगी। तो धीमे धीमे हम डिस्कस करेंगे, वो सब टेंथ के सिलेबस में है, बट अभी हमें जो डिस्कस मेन बेस बनाना है पहले हम वो सीखते हैं। नाउ अब क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया और साइटोप्लाज्म देख लिया। तो पहले मैं बता दूं कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, उसके बाद हम वन बाय वन पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। सो जो ये साइटोप्लाज्म होता है ना, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। मैं बार बार बता रही हूँ, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द सेल दैट इज कॉल्ड व्हाट, साइटोप्लाज्म। इसका मतलब होता है सेल और इसका क्या मतलब होता है, फ्लूइड। सो द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड इन द सेल दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में, इस फ्लूइड में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब उन सारे स्ट्रक्चर का अपना एक डिफरेंट शेप होता है। प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसका एक अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है, और दूसरा डिफरेंट शेप होता है। जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट शेप और डिफरेंट फंक्शन होता है। कहने का ये मतलब कि सेल को फंक्शनल बनाने के लिए इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट वैरायटी के कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्या, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक। सो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट वैरायटी के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर सेल, एंड दैट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट शेप। ओके, इसमें से बहुत सारे सेल ऑर्गेनल आपको पढ़ने को मिलेंगे कि साइटोप्लाज्म में एक्चुअल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, वी आर हैविंग प्लांट सेल एंड वी आर हैविंग डिफरेंट एनिमल सेल। वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट, यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल है उसमें मैंने कुछ दो एग्जाम्पल लिख के आपको बताया भी है, माइट्रोकॉन्ड्रिया जिसको बच्चे पढ़ते हैं अक्सर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी जब हम सेल ऑर्गेनल को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है एक्चुअल में माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्या होता है एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर होगा आपको
कि क्या प्रेजेंट होता है, मतलब सेल कैसा होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसमें 3 चीजें होंगी ही होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियस जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डेडिकेटेड होते हैं पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उनका होता है। उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। और उसके 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिख दिए हैं सो दैट कि थोड़ी चीजें क्लियर रहें इस वीडियो से। बाकी चीजें हम इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन।